नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में डिजिटल कंटेंट की दुनिया को पूरी तरह से पलट रही है। अगर वेबसाइट एसईओ और इन नए एआई टूल्स का सही कॉम्बिनेशन समझ लिया जाए तो कंटेंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इसमें चलते हैं। आज हम इन्हीं नई तकनीकों और स्ट्रैटेजीज को डिकोड करेंगे जो हमारी सोर्स मटेरियल में दी गई हैं। हम देखेंगे कि कैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स और एआई टूल्स को मिलाकर एक जबरदस्त ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सकता है। अब जरा इस सच्चाई पर गौर करते हैं जिससे शायद हर कंटेंट बनाने वाला डरता है। गिरती हुई वेबसाइट ट्रैफिक। सच में ये ग्राफ देखकर ही डर लगता है ना? लेकिन सोर्स मटेरियल एक बहुत ही मजेदार प्रो टिप देता है। अगर कंटेंट के बिल्कुल शुरुआती 30 सेकंड्स में गिरती हुई ट्रैफिक का लाइव ग्राफ दिखाया जाए और फिर तुरंत बताया जाए कि एआई टूल्स इस भटकते हुए ट्रैफिक को आखिर कैसे ठीक कर सकते हैं, तो ऑडियंस रिटेंशन लिटरली रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। ध्यान खींचने का ये एक बेहतरीन तरीका है। तो इस चर्चा का रोड मैप 3 मुख्य हिस्सों में बढ़ता है। पहला, व्यूज लाने के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स का चुनाव। दूसरा, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स। और तीसरा, इन सभी को ऑटोमेट करने के लिए एक पूरा एआई वीडियो प्रोडक्शन स्टैक। हिस्सा 1, व्यूज के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स। किसी भी स्ट्रैटेजी का पहला कदम होता है ध्यान आकर्षित करना, और यहाँ पूरा फोकस उन टॉपिक्स पर है जो शुरुआत में ही मैसिव ट्रैफिक लाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाई व्यूज वाले टॉपिक्स आखिर होते क्या हैं? सोर्स बताता है कि आजकल वो टॉपिक सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है जहां चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और गूगल जेमिनाई जैसे फ्री टूल्स का इस्तेमाल सिखाया जाता है। लोग जानना चाहते हैं कि इनसे कीवर्ड रिसर्च कैसे करें। एक और बहुत बड़ा टॉपिक है एआई से कंटेंट लिखवाकर उसे एआई डिटेक्टर से कैसे बचाया जाए। मतलब 100% ह्यूमन लाइक एसईओ आर्टिकल्स कैसे बनाए जाएं ताकि वो गूगल में आसानी से रैंक कर सके। ये जानकारी आज के टाइम में बहुत कीमती है क्योंकि हर कोई अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके सबसे आगे निकलना चाहता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प कंपैरिजन आता है, एआई और इंसानी दिमाग के बीच का संतुलन। सोर्स एक कंपैरेटिव अप्रोच की सलाह देता है। देखिए, एआई एसईओ, ऑटोमेशन, स्पीड और नए आइडियाज जनरेट करने में बिल्कुल आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मैनुअल एसईओ में वो इंसानी दिमाग, एक डीप स्ट्रैटेजी और वो बारीकियां होती हैं जो किसी भी टूल में नहीं मिल सकती। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एआई टूल्स कहाँ पर अपना जादू दिखाते हैं और कहाँ इंसानी टच की जरूरत अभी भी सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं हिस्सा 2 की तरफ। वॉच टाइम के लिए ट्यूटोरियल्स। एक बार ट्रैफिक आ गया तो उनका ध्यान बनाए रखना जरूरी। यहाँ डीप डाइव ट्यूटोरियल्स का रूल आता है जो वॉच टाइम बढ़ाने में मदद करते हैं। सोर्सेस यहाँ कुछ बहुत ही स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स बनाने की सलाह देता है। जैसे पहला कदम ये दिखाना है कि सेमरश, एएचआरएक्स या विड आईक्यू जैसे टूल्स के एआई फीचर्स का इस्तेमाल करके जीरो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स आखिर ढूंढे कैसे जाते हैं। उसके बाद तुरंत दूसरा कदम है ऑटोमेशन का एक लाइव प्रैक्टिकल डेमो। इसमें सिखाया जाता है कि फैब्री कनेक्ट या ज़ैपियर के साथ एआई को जोड़कर ऑटोमेटिक मेटा टैग्स और डिस्क्रिप्शंस कैसे जनरेट होते हैं। जब लोग एक लाइव प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं ना, तो उनकी समझ बहुत गहरी होती है और वो ज्यादा लंबा समय बिताते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे एक्शनेबल हिस्से पर, एआई वीडियो प्रोडक्शन स्टैक। मान लीजिए कि किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना है या बस अपना वर्कफ्लो तेजी से आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए पूरा ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर स्टैक मौजूद है। ये दरअसल इस पूरे फेसलेस वर्कफ्लो का निष्कर्ष है जिसे 4 अलग अलग कड़ियों में बांटा गया है। शुरुआत होती है स्क्रिप्ट और नए आइडियाज से, जिसके लिए चैट जीपीटी या जेमिनी का इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरी स्क्रिप्ट और हुक पॉइंट्स बिल्कुल तैयार करके दे देते हैं। फिर बारी आती है आवाज़ की, जिसके लिए 11 लैब्स का उपयोग होता है। ये बिल्कुल नेचुरल और प्रोफेशनल हिंदी या इंग्लिश आवाज़ बनाता है, एकदम इंसानों जैसी। उसके बाद वीडियो जनरेशन के लिए इन वीडियो एआई या फोकल एमएल काम आते हैं, जो स्क्रिप्ट पढ़कर खुद ही स्टॉक फुटेज और कैप्शंस तैयार कर देते हैं। और आखिर में क्लिक्स बढ़ाने का काम विड आईक्यू और आइडियोग्राम करते हैं, जो वायरल टाइटल्स और थंबनेल्स जनरेट करते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम लिटरली एक फैक्ट्री की तरह स्मूथ काम करता है। इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल जरूर उठता है, क्या एआई वाकई कंटेंट क्रिएटर्स की जगह ले रहा है या फिर ये सिर्फ उनकी जगह ले रहा है जो इन नई तकनीकों और ऑटोमेटेड इनसाइट्स को अपनाने से इनकार कर रही है। ये सच में एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय की दिशा तय करेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस स्ट्रक्चर्ड जानकारी से
कुछ नए और बेहद मजेदार आइडिया जरूर मिले हैं।